राम राम किसान भाइयों। पंजाब से लेकर हरियाणा, राजस्थान, यूपी से लेकर एमपी, बिहार के क्षेत्र, मैदानी क्षेत्रों की बात करेंगे। पहाड़ी क्षेत्रों का मौसम कैसा रहने वाला है, आगामी दिनों की बात करेंगे। 22 से लेकर 28 फरवरी के दौरान एक जो WD यानी कि संभावना 25 से लेकर 28 के दौरान पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी के, दिल्ली के, बिहार के क्षेत्र का मौसम कैसा रहने वाला है, कहाँ पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। 25 को एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा, कौन से क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां, कहाँ पर स्नोफॉल देखने को मिलने की संभावना है। तो सभी जानकारी आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। उससे पहले निवेदन करना चाहते हैं आप कौन से जिले, गांव, स्टेट, राज्य में रहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। एक और किसान भाइयों से निवेदन है, अगर आप चैनल पहले और विजिट के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करें 22 फरवरी को, तो 22 फरवरी को ज्यादातर क्षेत्रों में मौसम सामान्य शुष्क रहने की संभावना है। कुछ पंजाब के फिरोजपुर से लेकर फरीदकोट, मुक्तसर, फाजिलका, कुछ एक दो स्थानों पर पहाड़ों के साथ सटे हुए पंजाब के क्षेत्र, कुछ एक दो जिलों में कहीं कहीं बूंदाबांदी गिर सकती है। 22 फरवरी की सुबह के 21 फरवरी जो रात्रि के समय, 22 फरवरी की सुबह के समय जो एक दो स्थानों पर जो बूंदाबांदी होने की संभावना है। तो पंजाब के साथ सटे हुए क्षेत्र श्रीगंगानगर, राजस्थान के जो क्षेत्र हैं श्रीगंगा, हनुमानगढ़, नूपगढ़ के कुछ क्षेत्रों पर एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादातर सभी क्षेत्रों में मौसम सामान्य रहने की संभावना। तो पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना नजर आ रही। तो उसके साथ हम बात करें हरियाणा के, जहां राजस्थान के, पंजाब के सभी जिलों में, एमपी के ज्यादातर क्षेत्रों में, उसके बाद दिल्ली के, चंडीगढ़ के, बिहार के, वेस्ट यूपी, ईस्ट यूपी, यूपी के तमाम इलाकों में मौसम सामान्य शुष्क रहने की संभावना। 22 से लेकर 23, उसके बाद 24 फरवरी, 25 फरवरी को ज्यादातर सभी क्षेत्रों में मौसम सामान्य रहने की संभावना। तो 25 फरवरी को हम बात करें, जैसे पहाड़ों पर कुछ स्थानों पर स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। तो पंजाब के पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, हुशियारपुर, कपूरथला, शहीद भगत सिंह नगर, एसएस नगर, रूपनगर, उसके बाद मोहाली, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहब के कुछ क्षेत्रों पर, तरनतारन, फिरोजपुर के कुछ क्षेत्रों पर, एक दो जिलों में कहीं कहीं बूंदाबांदी होने की संभावना। ज्यादातर सभी क्षेत्रों में मौसम सामान्य शुष्क रहने की संभावना नजर आ रही है। उसके बाद हम बात करें, जैसे चंडीगढ़ के कुछ क्षेत्र, जो पश्चिमी यूपी के कुछ क्षेत्रों पर एक दो स्थानों पर बूंदाबांदी हो सकती है। ज्यादातर सभी क्षेत्रों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। तो उसके बाद बात करें हरियाणा के ज्यादातर क्षेत्र, चंडीगढ़, दिल्ली के ज्यादातर क्षेत्र, एमपी के ज्यादातर सभी जिलों में, बिहार के ज्यादातर क्षेत्र, जो यूपी के सभी क्षेत्रों में मौसम सामान्य रहने की संभावना। राजस्थान के सभी क्षेत्रों में मौसम सामान्य रहने की संभावना 22 से लेकर 25 फरवरी के दौरान। तो 25 से लेकर 25 को कुछ स्थानों पर पंजाब के जो आपको बताएं जिले, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। पश्चिमी यूपी सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, मेरठ से लेकर गाजियाबाद, ज्योतिबा फूले नगर, जो मुरादाबाद, रामपुर के कुछ क्षेत्रों पर जो बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। ज्यादातर सभी तमाम इलाकों में मौसम सामान्य शुष्क रहने की संभावना। तो उसके बाद बात करें, जो 26 से लेकर 27, 28 को कुछ पंजाब के क्षेत्र, कुछ हरियाणा के क्षेत्र, उसके बाद कुछ चंडीगढ़, दिल्ली के क्षेत्र, जो उत्तरी राजस्थान के क्षेत्र, यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। तो जो यूपी के, जैसे हम बात करें सहारनपुर से लेकर मुजफ्फरपुर, मेरठ से लेकर जो बागपत के क्षेत्र, गाजियाबाद से लेकर गौतम बुद्ध नगर, उसके बुलंदशहर, अलीगढ़, ज्योतिबा फूले नगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर से लेकर बरेली, बदौन, अलीगढ़ के ईटा के, महामाया नगर, इसके बाद मथुरा के कुछ क्षेत्रों पर जो बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। तो बाकी तमाम इलाकों में, यूपी के, ईस्ट यूपी, जो वेस्ट यूपी के तमाम इलाकों में मौसम सामान्य रहने की संभावना। बिहार के ज्यादातर सभी क्षेत्रों में मौसम सामान्य शुष्क बने रहने की संभावना नजर आ रही है। तो एमपी की बात कर लेते हैं, जो मध्य प्रदेश में मौसम सामान्य शुष्क बना रहने की संभावना है। जो पहाड़ी क्षेत्रों की बात करें, जो 26 से लेकर 28 फरवरी के दौरान जो पहाड़ों क्षेत्रों पर जो उचेरी पहाड़ी क्षेत्र हैं, जो जम्मू कश्मीर, उसके बाद लद्दाख के क्षेत्र, आप उसके बाद हम बात करें, जैसे हिमाचल के क्षेत्र हो गए, जो उत्तराखंड के क्षेत्रों पर स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। हल्की माध्यम कुछ स्थानों पर भारी जो स्नोफॉल होने की संभावना 26, 27, 28 के दौरान जो एक WD आएगा। जो हम बात करें, जैसे 25 जो शाम के समय, जो रात्रि के समय WD एक्टिव होने की संभावना। 25 से लेकर 28 को जो हम बात करें, पहाड़ों के तमाम इलाकों में जो स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। जो निचले क्षेत्र हैं, जैसे हिमाचल के, उत्तराखंड के, उसके बाद कुछ जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। कहीं पर हल्की, कहीं पर माध्यम, कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। तो मैदानी क्षेत्रों पर तमाम इलाकों में मौसम सामान्य रहने की संभावना 25 से लेकर 28 के दौरान। पंजाब के कुछ क्षेत्र, उसके बाद राजस्थान के कुछ क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, जो हरियाणा के कुछ क्षेत्रों पर, दिल्ली के कुछ क्षेत्रों पर, चंडीगढ़ के कुछ क्षेत्रों पर, पश्चिमी यूपी, जो वेस्ट यूपी के कुछ क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। ज्यादातर तमाम इलाकों में, जो यूपी के क्षेत्र, बिहार के क्षेत्र, एमपी के क्षेत्र,
क्षेत्र, दिल्ली के क्षेत्र, जो पश्चिम दक्षिणी जो ईस्ट हम बात करें जैसे राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम सामान्य रहने की संभावना। जो पंजाब के साथ सटे हुए क्षेत्र, हरियाणा के, जहाँ राजस्थान के क्षेत्र हो गए, चंडीगढ़, उसके बाद पश्चिमी यूपी के कुछ क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी 26 से लेकर 28 फरवरी के दौरान। तो उसके बाद बात करें जो 22 से लेकर 25 के दौरान बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के क्षेत्र, यूपी, एमपी के कुछ क्षेत्र, बिहार के कुछ क्षेत्र, एमपी के कुछ क्षेत्रों पर बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। तो ज्यादातर सभी क्षेत्रों में मौसम सामान्य शुष्क रहने की संभावना है। तो 26 से लेकर 28 के दौरान पंजाब के जैसे हम बात करें जिले की पठानकोट, गुरदासपुर से लेकर होशियारपुर, रूपनगर के क्षेत्र, उसके मोहाली, चंडीगढ़ हो गया। इसके बाद बात करें जो फतेहगढ़ साहब हो गया, लुधियाना के कुछ क्षेत्र, मलेरकोटला हो गया, उसके बाद जलंधर, कपूरथला, अमृतसर, तरनतारन, फिरोजपुर के कुछ क्षेत्र, फरीदकोट, मुक्तसर के कुछ क्षेत्र, बरनाला कुछ क्षेत्र, उसके बाद पठानकोट, गुरदासपुर के कुछ क्षेत्रों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। ज्यादातर तमाम इलाकों में मौसम सामान्य शुष्क रहने की संभावना है। तो हरियाणा की बात कर लेते हैं जो चंडीगढ़ के साथ सटे हुए क्षेत्र हैं जैसे अंबाला के क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला, उसके बाद पानीपत, सोनीपत से लेकर दिल्ली के कुछ क्षेत्रों की बात करें तो दिल्ली के कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। तो उसके बाद सिरसा, हिसार, फतेहाबाद के कुछ एक दो स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। जींद के क्षेत्र, मिंदरगढ़ के कुछ क्षेत्रों पर एक दो स्थानों पर बादलों की आवाजाही के साथ 26 से लेकर 28 के दौरान एक बार बारिश होने की संभावना है। ज्यादातर हम बात करें 27 और 28 को एक दो दिन में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। ज्यादातर सभी क्षेत्रों में मौसम सामान्य शुष्क रहने की संभावना है। तो उत्तरी राजस्थान की बात करें श्रीगंगा, हनुमानगढ़, नूपगढ़ से लेकर खाजूवाड़ा, बीकानेर, चूरू के क्षेत्र, अलवर के कुछ क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। ज्यादातर दक्षिणी पूर्वी ईस्ट जो हम बात करें जैसे राजस्थान के सभी क्षेत्रों में मौसम सामान्य रहने की संभावना है। तो एमपी के ज्यादातर सभी क्षेत्रों में मौसम सामान्य शुष्क बना रहने की संभावना नजर आ रही है। तो बिहार के भी तमाम इलाकों में जो हम बात करें 26 से लेकर 28 के दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। तो यूपी के जैसे बात करें सहारनपुर से लेकर मुजफ्फरपुर, पाकपत, मेरठ से लेकर बिजनौर के ज्योतिबा फूले नगर, मुरादाबाद, रामपुर से लेकर बरेली, पीलीभीत से लेकर बदौन, ईटा, महामानगर के जो इसके बाद अलीगढ़, मथुरा के क्षेत्र हैं, बुलंदशहर के क्षेत्र, जो आगरा के, मैनपुरी के, जो शाहजहांपुर के क्षेत्र, लखीमपुर के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कहीं का जो बादलों की आवाजाही के साथ 25 से लेकर 25 स्थानों पर, कुछ स्थान पर जैसे सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर, पाकपत, मेरठ के कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। उसके बाद 26 को भी ज्यादातर सभी क्षेत्रों में मौसम सामान्य रहने की संभावना, कुछ सहारनपुर, मुजफ्फरपुर, बिजनौर के क्षेत्र बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। 27 और 28 को बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना, जो भी आपको जिले बताएं सहारनपुर, मुजफ्फरपुर से लेकर बागपत, मेरठ, बिजनौर के क्षेत्र, ज्योतिबा फूले, गाजियाबाद से लेकर गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, रामपुर से लेकर बरेली, बदौन, ईटा, अलीगढ़ के क्षेत्र, महानगर, जो मथुरा के क्षेत्र, आगरा के क्षेत्र, पीलीभीत से लेकर शाहजहांपुर, ईटा के क्षेत्र, मैनपुरी के क्षेत्र, जहां पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है 27 और 28 फरवरी को। तो तमाम इलाकों में ज्यादातर जो ईस्ट यूपी के बाकी क्षेत्रों में मौसम सामान्य शुष्क रहने की संभावना है। तो पहाड़ों पर अच्छी स्नोफॉल देखने को मिल सकती है 26 से लेकर 25 से लेकर बात करेंगे 25, 26, उसके बाद 27 से 28 को तमाम इलाकों में जो स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। निचले क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। तो यही अपडेट थी नॉर्थ वेदर के रिगार्डिंग। आप कौन से जिले, राज्य, स्टेट, गाँव में रहते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।